सभी दोस्तों को विनोद सर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। बच्चों संत संप्रदाय की बात कर रहे हैं हम लोग, तो संत संप्रदाय के अंदर हम लोग फर्स्ट जो संत की बात करेंगे वो होंगे हमारे संत पीपा जी। ठीक है, तो देखो एक तो ये मैं आपको बोर्ड पे आके पढ़ा ही रहा हूँ, तो एक तो वहाँ से आपकी सारी की सारी गणित जितनी भी बातें हैं वो सब डन हो जाएगी कि सर आपने ये सारे सब्जेक्ट मेरे को पढ़ा दिए, मतलब ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए आर्ट एंड कल्चर के। अब जो हमारे संत संप्रदाय हैं तो उसको मैं इस तरह से कंप्लीट कर दूंगा मेरे बच्चों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्ती से आप पढ़ो, जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से। ठीक है, मजा आने वाला है आपको। इस वीडियो को देखोगे ना तो बहुत जोरदार मजा आएगा। तो अपन बात करते हैं संत संप्रदाय में संत पीपा जी की। देखो इस वीडियो के अंदर जो इसमें आपको चित्र दिख रहे हैं ना बच्चों, चाहे ये आदमी पीपा बजा रहा हो, एक देखो आप इसमें पीपा बजा रहा है एक आदमी, पीछे कुछ लोग नाच रहे हैं, इधर यहाँ पे राम जी खड़े हैं उनको देख रहे हैं, और इधर कड़ाव रखा हुआ है, देखो उस साइड में लक्ष्मी माता बैठी है, इधर मंदिर है, और यहाँ पे मंदिर के अंदर पीपा रखा हुआ है, एक गुफा है उसके अंदर भी पीपा रखा हुआ है। तो ये सारी जो भी चीज़ें देख रहे हो, तो इससे आपको पीपा जी की सारी गणित सारी की सारी स्टोरी मालूम पड़ जाएगी कि संत पीपा जी ने अपने अपने जीवन काल के अंदर क्या क्या किया है। ठीक है मेरे मित्रों, तो आइए स्टार्ट करते हैं संत पीपा जी। इस वीडियो में देखोगे, इस स्लाइड में देखोगे बच्चों कि एक आदमी जो है पीपा बजा रहा है, और पीपा बजा रहा है तो मस्त कपड़े पहन के बजा रहा है। पीछे भी देखो छोरे और छोरियां जो है नाच रहे हैं बच्चों चारों तरफ, है ना, और ये भी मस्त मस्त कपड़े पहन के नाच रहे हैं। अब ये मस्त कपड़े पहन के क्यों नाच रहे हैं? ये मस्त कपड़े पहन के इसलिए नाच रहे हैं मेरे बच्चों क्योंकि इनने खुद ने कपड़े सिले हैं, और जो खुद कपड़े सिलेगा वो क्या होगा? दर्जी। तो ये सारे लोग क्या हैं? दर्जी हैं। इनके कोई पैसे तो लग नहीं रहे, खुद ही अपने कपड़े सिल के और पहन रहे हैं, तो इनके पैसे नहीं लग रहे। तो ये सारे के सारे दर्जी समुदाय के लोग हैं मेरे बच्चों। अब दर्जी समुदाय के लोग हैं, ये मस्त कपड़े पहन के नाच रहे पार्टी के अंदर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये पार्टी के अंदर क्यों नाच रहे? पार्टी में इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि इनके पास खूब पैसा है, खूब इनके पास क्या है? पैसा है, खूब पैसा है। और देखो पार्टी के अंदर क्या है इनके, है ना, ये कड़ाव चढ़ा हुआ है, इसके अंदर क्या है? खींचड़ा बन रहा है बाजरे का। ठीक है, कड़ाव चढ़ा हुआ है, खींचड़ा बन रहा है, और इस पीपे के अंदर घी भर के लाए थे जिसको अभी बजा रहे हैं। ये पूरा की पूरा घी भर के इस खींचड़े के अंदर डाल दिया इन्होंने, इनके पास खूब पैसा है, घी भर के खींचड़े में डाल दिया, और इस कड़ाव के अंदर क्या चल बन रहा है? खींचा बन रहा है बच्चों, ध्यान रखना, खींचा बन रहा है इस कड़ाव में। कड़ाव में खींचा क्यों बन रहा है बच्चों? कड़ाव में खींचा इसलिए बन रहा है क्योंकि इनके पास खूब लक्ष्मी है, मतलब खूब पैसा है। लक्ष्मी खूब है तो खूब घी डाल सकते हैं, खूब पैसा है इनके पास। तो आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हो कि लक्ष्मी जी भी यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाई दे रही है, तो खूब पैसा है इनके पास मेरे बच्चों। अचानक से ये सब चीज देखी राम जी ने सारी की सारी गणित देखी कि यार ये जो लोग हैं ये नाच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये आदमी पीपा बजा रहा है, और कोरोना का टाइम है, ऐसे नाचेंगे इस तरह से भीड़ भीड़ के पास पास में नाचेंगे तो कोरोना तो और फैलेगा। तो राम जी ने बोला यार ये बात तो गड़बड़ है, इनको जाके क्या करना पड़ेगा? दीक्षा देनी पड़ेगी, इनको शिक्षा देनी पड़ेगी कि नहीं यार तुम ऐसे मत नाचो। तो राम जी अब यहाँ पे आ गए और इस पीपे बजाने वाले आदमी के पास बोल रहे हैं कि यार तुम में तमीज उमीज है या नहीं है? तो इसने बोला राम जी क्या बात हो गई? तो बोलते हैं यार देख कोरोना का टाइम चल रहा है और तुम पीपा बजा रहे हो और यहाँ पे सब तुम्हारे साथी लोग नाच रहे हैं, तो इस तरह से थोड़ा नाचना चाहिए, इस तरह से तो बीमारी फैलेगी। तो इसने बोला हाँ राम जी ये बात तो सही है, पर राम जी हम तो क्या करें, हम तो सारे के सारे निर्गुण हैं। तो राम जी ने कहा तुम भली निर्गुण हो उससे क्या लेना देना यार, ठीक है, पर कम से कम बीमारी का तो ध्यान रखो, बीमारी फैल जाएगी मार्केट के अंदर तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम लोग क्या इसकी जिम्मेदारी लेते हो क्या? तो इसने बोला राम जी अब गलती हो गई, क्षमा करें, अब आप बताइए क्या करें। तो राम जी ने कहा कि एक काम करो तुम इस पीपे को कहीं रख आओ। तो इसने बोला कहाँ रखे हैं? तो इसने कहा कि राम जी बताओ आप कहाँ रखे हैं? तो राम जी अब इसको बता रहे हैं कि मेरे बच्चे, राम जी बोल रहे हैं मेरे बच्चे इस पीपे को मंदिर में जाके रखिया। तो इसने ये मंदिर में जाके रख के आएगा क्या? हाँ सर रख के आएगा। क्यों? क्योंकि राम जी ने इससे कहा है तो रख के तो आएगा ही आएगा, बात डन है। तो अब देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या हो रहा है। इस आदमी ने क्या है, अब राम जी से यहाँ से दीक्षा ले ली है, और अब ये है ना क्या करेगा, पीपा रखने के लिए आगे बढ़ेगा मेरे बच्चों। तो अभी पीपा रखने जा रहा है, ये देखो इस स्लाइड के अंदर ही पीपा रखने जा रहा है। और कहाँ जा रहा है पीपा रखने? राम जी ने बोला था मंदिर में, तो मंदिर में बोला था कि जाके रखा, तो ये रखने जा रहा है। इसने मंदिर के अंदर पीपा रख दिया, और ऐसे मंदिर में रखा है जिसके चारों तरफ बाढ़ है, ताकि इस मंदिर के अंदर कोई आ नहीं सके। ठीक है, और इसने ना पीपे के नीचे दरी बिछा दी कि पीपा गंदा नहीं हो, इसलिए नीचे दरी बिछा दी है। ठीक है, ये इस तरह से पीपा रख के मंदिर के अंदर बच्चों अब आ गया है। पीपा रख के वापस राम जी के पास आया और राम जी से बोलने लग गया कि आपकी दीक्षा लेके मैं पीपा को क्या है मंदिर में रख के आ गया हूँ, और अब लोग बाग क्या करेंगे? अब तो लोग बाग उसको जाके बजाएंगे राम जी, और ये इसको पीपे को बजाएंगे खूब जा जाके मंदिर के अंदर। हालांकि मैं उसको बाढ़ वाली जगह पे रख के आया हूँ, हालांकि उसके नीचे दरी भी बिछा के आ गया हूँ, पर राम जी फिर भी जाके बजाएंगे। राम जी ने बोला कोई बात नहीं, जब उसको बजाए और वो टेढ़ा हो जाए ना तो उसको क्या करना, गुफा में रख आना। तो ये गुफा में रखने जाएगा क्या? हाँ जाएगा सर। इस आदमी पीपे को क्या करा, गुफा में जाके रख दिया। अब इस गुफा के अंदर है ना पब्लिक इस पीपे को देखने आ रही है कि यार ये टेढ़ा पीपा है, ठीक है, और इन पब्लिक को कोई टोक भी नहीं रहा गुफा में आने से पीपे को देखने के लिए, तो कोई टोकता भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, पीपे को देखने के लिए सारी की सारी पब्लिक आती है और यहाँ पे गुफा के अंदर खूब एंजॉय करती है। तो इस तरह से यहाँ पे पब्लिक जब आएगी और कोई टोकेगा नहीं तो पीपे को कोई भी देख सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों ये सारी की सारी मैंने आपको गणित बता दी कि ये पीपा जी से संबंधित जितनी भी सारी की सारी बातें क्या क्या हैं इसके अंदर, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या मैंने आपको इसमें बताया है। ठीक है,
देखो इस चित्र के अंदर क्या है, सभी लोग जो हैं दर्जी समुदाय के हैं, और दर्जी समुदाय के लोग क्या है, पीपा बजा के डांस कर रहे हैं, इसलिए दर्जी समुदाय के लोग पीपा जी को मानते हैं बच्चों। दर्जी समुदाय के लोग पीपा जी को मानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इस चित्र के अंदर बच्चों क्या है, सारे के सारे जो बच्चे हैं ना वो क्या सब लोग नाच रहे हैं यहाँ पे दर्जी समुदाय के, ठीक है। और देखो इसके अंदर कड़ाव पकड़ा है, ठीक है, और कड़ाव के अंदर क्या है, खींचा पकड़ा है, और खींचा जो है वो इसलिए पकड़ा है क्योंकि पार्टी कर रहे हैं, और इन पार्टी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी जी है इनके पास, खूब लक्ष्मी जी, ठीक है। तो इनके जो पिताजी का नाम है वो तो है, पिताजी का नाम नरेश कड़ावा राव खींची, ठीक है, और माताजी का नाम है लक्ष्मीवती, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी जी की फोटो है तो लक्ष्मीवती माताजी होगी, और कड़ाव चढ़ावा है इसलिए यहाँ पे है नरेश कड़ावा, और उसमें खींचा बन रहा है तो राव खींची इनके पिताजी का नाम है बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ राम जी है ना, इनको फटकार लगा रहे हैं कि भैया ऐसे मत करो, तो राम जी से इन्होंने दीक्षा लिए, तो रामानंद से दीक्षा ली थी संत पीपा ने। किससे दीक्षा थी? रामानंद से दीक्षा थी संत पीपा ने। ये मंदिर बना दिया बच्चों, तो मंदिर के अंदर पीपा रख दिया, तो बाड़मेर वाली जगह पे पीपा रखा है, चारों तरफ बाड़ है मंदिर के, और नीचे दरी बिछाई, इसलिए समदड़ी गांव, ठीक है। तो समदड़ी गांव बाड़मेर के अंदर किसका? पीपा जी का मंदिर है बच्चों, और यहाँ पे विशाल मेला भरता है, इस बात को ध्यान रखना बिल्कुल। इसके अलावा गागरोन झालावाड़ के अंदर भी इनका मेला भरता है, और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर भी बच्चों इनका फेमस मेला भरता है। तो डन। बाद में पीपा क्या कर दिया था, बाद में पीपा गुफा के अंदर रख दिया था बच्चों, ठीक है, क्योंकि टेढ़ा हो गया था। तो टोड़ा गांव है बच्चों, कहाँ पर? टोंक में। यहाँ पे कोई भी आता ना पीपे को देखने तो कोई भी टोकता नहीं, तो टोंक में क्या है, टोड़ा गांव है। टोड़ा गांव टोंक के अंदर क्या है, इनका पीपा गुफा के अंदर रख गया था। ये आपको गुफा दिख रही है, तो पीपा जी की गुफा यही है बच्चों। और यहाँ पे चैत्र कृष्ण नवमी को क्या है, परलोक गमन हो गया था पीपा जी का, ठीक है। तो पीपा जी का यहाँ पे परलोक गमन हो गया था इस गुफा में। तो परलोक गमन जब हो जाएगा बच्चों तो क्या उनकी चिता जलेगी क्या? बोले हाँ सर चिता जलेगी। तो चितावनी जोग एक गुटका लिखा था किसने? संत पीपा जी ने। चितावनी जोग, ठीक है, संत पीपा जी ने चितावनी जोग गुटका लिखा था। ये बात बिल्कुल डन है आपकी। तो बच्चों पीपा जी से संबंधित सारी की सारी मैं बातें आपको बता चुका हूँ इस इमेज की सहायता से, इस वीडियो की सहायता से, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप लगे रहो, देखते रहो वीडियो, शेयर करते रहो। थैंक यू।